न्यूज़ ऐप npm स्टार्ट। कहाँ तक कंप्लीट किया था हम लोगों ने? आई थिंक बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर दिया था हमने, है ना? कंटेनर रो कॉलम सब हो गया ना? ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है? एरर तो कोई नहीं है। ओके, डिफाइन है बट यूज़ नहीं हुए हैं। इसका मतलब कोड हमारा कमेंट हो रखा है कहीं पर। सो कंपोनेंट के, हाँ, कोड कमेंट हो रखे हैं। हाँ, तो हम लोग कुछ पेजिनेशन वगैरह बना रहे थे ना अपना। ठीक है, तुमने यहाँ पर एक पेजिनेशन का लॉजिक लिखा था और हमने एक लिमिट लगाई थी कि हमें कितने लाने हैं यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट 8 का डेटा हम लोग यहाँ पर फैच कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी हम लोगों ने कंटेनर अपना डिक्लेयर किया हुआ है। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने मार्जिन वाई में 4 लगाया हुआ है और हमने एक बनाया था डिव जिसमें हमने लिखा है मार्जिन बॉटम से 4। और यहाँ पर हम लोग अपना ये वाला जो पार्ट है इसको कॉल कर लेंगे। ये दोनों लेवल आप यहाँ से कंट्री और कैटेगरी के पूरे कॉपी कीजिए और इसके अंदर लाके कॉल करा लीजिए। कॉपी और यहाँ पर कॉल। और इन सभी के आगे से आपने ये ऐसा बढ़ा देना है आराम से। स्ट्रक्चर सही हो गया अपना। ठीक है, तो लेवल जो हमारा टैग है, आप दोनों लेवल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे क्लास नेम मार्जिन फ्रॉम राइट, क्या लिखेंगे, mr2। इस तरह से इसको आप डिफाइन कर लेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसको चेक कीजिए। ठीक है, तो ये अपने दोनों यहाँ पर कॉल हो गए इस तरह से। तो लेवल वाला काम अपना डन। लेवल के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लेवल से बाहर आइए और ये डिव अपना यहीं पर ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पर रो बना लेंगे। लिखिएगा यहाँ से रो और रो को क्लोज कर लीजिए, एंटर। रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नीचे आर्टिकल वाला लॉजिक लगा हुआ है ना, ये इसको आपने यहाँ पर लेके आना है। तो रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और कॉलम को क्या करेंगे, लूप करेंगे ताकि हमारे कार्ड क्रिएट हो जाए। तो रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर कार्ड। तो पहले अपना एक सिंपल कार्ड बना लो। तो कार्ड का लॉजिक आपको कहाँ से मिल सकता है, आप यहाँ जाएंगे और रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे चले जाइए, गेट स्टार्टेड, और यहाँ से चूज़ करेंगे हम लोग कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर कार्ड। कार्ड वाला लॉजिक आपका यहाँ पर अवेलेबल है और कार्ड के अंदर दो चीज़ चाहिए अपने को, कार्ड और बटन। और ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर अपनी ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं ऊपर। कार्ड भी है और बटन भी है हमारे पास। सो चलिए, तो इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एक कॉलम। तो यहाँ लिख दीजिए कॉलम, और कॉलम का C कैपिटल बनेगा क्योंकि हम लोग रिएक्ट का लेकर आ रहे हैं। और इसके अंदर कार्ड। तो कार्ड का लॉजिक हम लोग पूरा यहाँ से एज इट इज़ उठाएंगे और यहाँ पर लाके आपने बूटस्ट्रैप में इसको कॉल कर लेना। कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, वो देख लेंगे, पहले फ़िलहाल इतना काम कीजिए। तो देखते हैं हमारा क्या क्या कॉल है। कंटेनर आ गया, रो आ गया, कॉलम आ गया, कार्ड आ गया, बटन आ गया। अब रहता है हमारा मॉडल एंड पेजिनेशन, इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए कंट्रोल एस करेंगे और चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। बन गया अपना कार्ड। तो कार्ड का जो टाइटल है वो न्यूज़ का टाइटल बन जाएगा। ठीक है, और जो बटन है हमारा उस पर हम लोग अपना मॉडल पॉप करेंगे और मॉडल के अंदर लिंक लगा लेंगे ताकि वो हमें न्यूज़ पे रिडायरेक्ट कर ले। अब जो कार्ड हैं ये हमारे क्या होंगे, लेंथ के हिसाब से कि हमारे एपीआई में कितनी न्यूज़ आ रही है, एक बार में 20 न्यूज़ आ रही है ना, तो ये उसके हिसाब से लूप होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाली लाइन कॉपी
और हमने लिखा था यहाँ पर आर्टिकल्स डॉट मैप। तो हमने तो ऊपर कुछ नए हुक्स बनाए होंगे अपने, करंट पेज, ठीक है, करंट पेज हमने बना रखा है, आर्टिकल्स बना रखा है, सेट आर्टिकल्स हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी एक नया नेम डाल के ना उसको लूप करा लो। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, नीचे आके कॉलम को हमें पूरा लूप करना है, तो रो पर लिखिए एंटर, करंट आर्टिकल्स डॉट मैप, और यहाँ पर आर्टिकल डॉट इन कॉमा इंडेक्स, सही है। और इसके बाद में हमारा कॉलम, कॉलम के अंदर आप लिखेंगे की जो रहेगा वो हमारा, उसको हम लोग रखेंगे इंडेक्स स्पेस, स्मॉल पर कितने कॉलम रहेंगे वो यहाँ पर जाके बता दो। तो स्मॉल पर हमारे 12 कॉलम हो जाए। मीडियम डिस्प्ले पर हमारे 2 कार्ड आएंगे, तो क्या लिख देंगे, मीडियम डिस्प्ले इक्वल टू क्या लिख देंगे 6, ठीक है। बूटस्ट्रैप के टोटल 12 कॉलम होते हैं ना, तो मीडियम डिस्प्ले पे यानी टैबलेट पे दो न्यूज़ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, मोबाइल में पूरी विड्थ में एक ही न्यूज़ आएगी, और जो हमारा लार्ज डिस्प्ले होगा वहाँ पर हम चाहते हैं 3 कॉलम में हमें दिखाई दे। तो LG यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। तो ब्रेक पॉइंट समझ में आए। तो रिएक्ट में अगर बूटस्ट्रैप चला रहे हैं तो हमारे ब्रेक पॉइंट ऐसे चलते हैं, वहाँ पर आप लिखते हो कॉलम LG, ठीक है, कॉलम MD, और कॉल जो होती है वो मोबाइल के लिए होती है। इस तरह से आपने तीनों का डिफाइन करना है। और यहाँ पर लिखेंगे क्लास नेम, अगेन मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 4 का हम लोग लगा लेंगे। अब हम लोग आते हैं कार्ड के अंदर। तो कार्ड में जो हमारा इनलाइन स्टाइल है ये हम लोग हटा देंगे, क्योंकि ये विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप ने आपको डाल के दी है, लेकिन हम अपने कॉलम के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कार्ड, और ठीक है, यहाँ पर आइए कार्ड, और हमने यहाँ पर ऊपर ना एक सिलेक्टेड आर्टिकल का बना रखा है, ठीक है, जो हमारा मॉडल में खुलेगा। तो यहाँ जाइए, लिखिए कार्ड, और कार्ड की जो इमेज है हमारी, चलो तो लिखो कार्ड ऑन क्लिक इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, और इसमें जाके आप डिफाइन कर लेंगे कौन है, दिखना चला गया जो भी था, हाँ। तो सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, और यहाँ पर आप लिख देंगे आर्टिकल इसके अंदर कॉल हो जाए जो भी हमारा है। इसके बाद आप यहाँ डिफाइन करेंगे वेरिएंट टॉप, और इमेज को यहाँ पर कॉल कराएंगे कर्ली ब्रेसेस में। तो इमेज का हमने URL निकाला था क्या लास्ट क्लास में, नहीं निकाला था मेरे ख्याल से, आर्टिकल URL टू इमेज समथिंग करके कुछ था। लॉगिन करो news api.org, और लॉगिन हो रखे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर। तो क्या नाम है, URL टू इमेज, ठीक है। इसके अंदर अपनी इमेज रखी है, यानी कि अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इमेज दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो ये इमेज हमें लेके आनी है। तो यहाँ जाइए, SRC में क्या लिखेंगे, आर्टिकल इज ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखेंगे, URL टू इमेज, स्पेलिंग अपर केस लोअर केस सब चेक कर लेना, सही से आना चाहिए। काम आ गया, अरे ओपन क्लोज टैब, ये रहा URL टू इमेज, सही है। T कैपिटल है और I कैपिटल, मतलब कैमल केस में लिखा हुआ, हमने सही लिखा है URL टू इमेज। तो हम इसको ऐसा कंडीशनल बनाएंगे कि भाई अगर इमेज है तो इमेज आए, और अगर इमेज नहीं है तो उसकी जगह कोई प्लेस होल्डर आ जाए। तो जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अंडू करता हूँ इसको। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखो एक API का पार्ट डाला है, जैसे होल्डर डॉट JS 100 पिक्सल्स बाय 180, इस तरह का कुछ यहाँ डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप जाके क्या करो, इसको तो हटा ही दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए कर्ली ब्रेसेस, अपना आर्टिकल वाला पार्ट एज इट इज़ रह जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में आपने एक ऑपरेटर पढ़ा होगा, और पाइप लगा के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ जाके सिंगल कोट में आप क्या लिख देंगे,
अपना API का पाथ। आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ जाकर आप क्या लिख देंगे इसमें, अपना HTTPS वाया प्लेस होल्डर। ये तो ये क्या होता है, एक आपकी API है प्लेस होल्डर की। तो अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप इसको जाके वहाँ पर डाल दो। तो मतलब इससे क्या होता है कि इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये फिलर का काम करेगा। क्या नाम है आपका, चेस्टा। चलो सारे लोग प्रेजेंट हो गए, धन्यवाद। तो हमने इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ जाके क्या करेंगे, सिंगल कोट में कॉल इसको। इस तरह से जाके आपने इसको डिफाइन कर लेना है। तो साइज़ देख लेना, मैं जैसे फ़िलहाल इस पर 150 का यहाँ पर डाल के छोड़ दे रहा हूँ इस तरह से। और इमेज टैग, हाँ तो ये वाला काम आपका हो गया। वैसे कार्ड के अंदर ना ऑलरेडी क्लास अपनी रहती है कि जिससे आपका इमेज जो होता है वो फुल विड्थ में आता है, जो भी आपका कार्ड रहेगा। तो आप बस इसको डेमो के लिए डाल के छोड़ दो, ठीक है। जो भी आप यहाँ लिखते हो उसी साइज़ की इमेज प्रोड्यूस होती है। जैसे 150 लिखा तो 150 हो जाएगा, देखो लगा सकते हो। तो ये देखो इमेज होगी 150 या 150। तो जितनी बड़ी इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हो बस वैल्यू लिखो 800x 600 बन जाएगी। तो ये हमने, इसका मैं आपको URL दे ही देता हूँ ताकि आप भी आगे कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो इमेज डालने की जगह पर इसका इस्तेमाल करो। कॉपी व्हाट्सएप, आपके ग्रुप में मैंने इसका लिंक डाल दिया। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट हम लोग आएंगे कार्ड बॉडी के अंदर। कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल में क्या लिख देंगे, आर्टिकल डॉट टाइटल। कैप्स लॉक ऑफ। और टाइटल हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी टाइटल से ही निकाला होगा। और यहाँ पर क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन अपना अवेलेबल है। तो यहाँ से आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन निकाल दो, यहाँ पर डालेंगे इधर अपना डिस्क्रिप्शन आ गया। अब हमारे पास क्या है, बटन। बटन का वेरिएंट है प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप href लिखेंगे। href में जाके आप लिखेंगे आर्टिकल डॉट, ऐसे क्यों, यहाँ पर चेक करो URL। तो क्या लिखेंगे, आर्टिकल डॉट URL, ठीक है। टारगेट यहाँ पे लिख देंगे आप ब्लैंक, ठीक है। और रेलेवेंसी इसकी हम लोग फिर से सेट कर देंगे लास्ट क्लास की तरह। हमने कुछ लगाया था नो पॉपर वगैरह, तो वो लेके यहाँ डाल दो। न्यू ओपनर, ये आपका वर्क कर जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। और इसमें हम लोग गो समवेयर लिख देते हैं रीड मोर। और आपका बटन क्लोज हो गया, कार्ड बॉडी क्लोज हो गया, कार्ड क्लोज हो गया आपका, और कॉलम क्लोज हो गया आपका। और यहाँ लाके आपने अपने लूप को बंद कर देना है। तो लिखिए यहाँ पर 2 बनाना ब्रैकेट और 1 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एरर चले गए, कंट्रोल S करो और ब्राउज़र में आके चेक करो। यहाँ पर बन गया। तो हमने 8 न्यूज़ ही रिक्वेस्ट करी थी, तो 8 ही न्यूज़ आप यहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से अपना बन के तैयार है। अब हम लोग रीड मोर पर अगर क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन होगा, ठीक है। और अभी इसका भी आपको लॉजिक सेट करना पड़ेगा। इसको ज़रा यहाँ से रिलोड करो, तो इतना काम अपना ओके है। कैटेगरी वगैरह चेंज कराओ, बिजनेस न्यूज़ तो बिजनेस हिसाब से चेंज हो गया, और ये एंटरटेनमेंट सब काम कर रही है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। तो इतना पार्ट आपने कंप्लीट करना है। तो जहाँ पर हमारा रो एंड होता है वहाँ पर हम लोग अब क्या डालेंगे, पेजिनेशन। तो पेजिनेशन उठा के लेके आओ। पेजिनेशन अपने कहाँ मिलेगा, इधर ही लेफ्ट साइड में देखो, ये रहा अपना पेजिनेशन। तो जिस भी तरह का आप पेजिनेशन बनाना चाह रहे हो यहाँ से आपने जाके इसको देख लेना है।
ये लॉजिक लगे हैं पेजिनेशन के, लाइव एडिटर इस तरह का अगर आपको कुछ बना तो यहाँ देख लो पेजिनेशन और पेजिनेशन फर्स्ट इस तरह से कुछ अपना बना। तो हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेशन की लेंथ को लूप से बेसिकली बढ़ा लेंगे कि जितनी हमारी लेंथ है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली गेट हो जाए 1 2 3। या अगर मैं 4 पेज कर दूंगा तो मेरे को अपने आप ही 5 पेज का 5 नंबर तक का पेजिनेशन मिल जाए, क्योंकि चार का अगर हम लोग डालेंगे एक पेज पर 20 न्यूज़ है तो 5 पेज बन जाएंगे, 4 पंजे 20 है ना। तो ठीक है, यहाँ ये और यहाँ जाके आपने रो के बाद में लिख देना है पेजिनेशन। तो लिखेंगे पेजिनेशन और पेजिनेशन क्लोज। यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे एरे डॉट फ्रॉम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, लिखेंगे लेंथ, क्या लिखेंगे मैथ डॉट सील। मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में? मैथ नहीं पढ़ा है। तो मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली इसी से आपकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, शायद सर ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा, जैसे रैंडम पढ़ाया होगा। रैंडम से क्या बनाया था? रैंडम से ये होते हैं जनरली, जो देखते हैं ना कैप्चा कोड जो बनते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि एक वेबसाइट पकड़ते हैं UPPCL, ये एक साइट है। हम इसमें अगर आते हैं यहाँ पर तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, एक नंबर लिखा रहा है। तो जितनी बार भी पेज आपका लोड होगा हर बार क्या होगा, एक नंबर चेंज होता रहता है। वो PHP में भी पॉसिबल है। देखो जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग लिखते हैं मैथ डॉट रैंडम, और PHP में रैंडम नहीं लिखते, वहाँ पर चलता है रैंड ओनली, RAND हम लोग चलाते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कैप्चा के जितनी बार रिलोड करेंगे हर बार एक नया नंबर दे सकते हो। तो इसको लगाते क्यों है कि भाई मान लो एग्जांपल के तौर पर कि अगर कोई विजिटर आए तो वो टोटल करके लिखेगा तभी आगे जा सकता है, अगर कोई बॉट आएगा तो वो टोटल करके आगे नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है फॉर्म के ऊपर। ये लगा होगा तो स्पैमिंग नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, आपकी वेबसाइट बहुत हाई ट्रैफिक वाली है, तो बंदा जब तक टोटल करेगा तो एक दो बंदे वहाँ से तब तक अपना काम करके जा चुके होंगे। तो ये ट्रैफिक को भी हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दोनों ही काम होते हैं इसके, और ये भी मैथ से ही बना होता है। शायद मैंने किसी को बना के दिखाया हो तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। बट यहाँ पर हम लोग जो मैथ डॉट सील कर रहे हैं, मैथ डॉट सील क्या करता है, राउंड फिगर करने का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे पूछो पूछो, अलग तरह के होते खरीद, वो पेड वाला होता है, यानी कि वो गूगल से आपको खरीदना पड़ता है। आई एम नॉट अ रोबोट करके जो आता है ना, हाँ वो गूगल का ही होता है। हाँ, तो वो आपको ना API खरीदनी पड़ती है उसकी भी, तब लगता है वो। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल वाला दिखा रहा हूँ। तो ये देख रहे हो मैथ रैंडम, जितनी बार भी हमारा पेज लोड होगा हर बार एक नया नंबर चेंज हो रहा है। इसमें अगर आप चाहते हैं 0 से 9 के बीच में नंबर आए तो देखो 0 से 9 के बीच में नंबर आएगा। ठीक है, आपको 0 नहीं चाहिए, आपको यहाँ से अलग अलग, अब जैसे कस्टम कैप्चा एग्जांपल, हम जितनी बार पेज को लोड करेंगे हर बार एक नया नंबर आ रहा है, हर बार क्या एक नया नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। हम ये कहते हैं कि यूज़र आगे तभी जाएगा जब वो यहाँ पर टोटल लिखेगा इसका, अगर टोटल सही होगा तो आगे जाएगा। जैसे 7 + 2 कितना होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक 3, तो ये गलत हो गया ना, तो ये बोलेगा रॉन्ग इनपुट। अगर आपने 9 लिखा है इसको और आपने सबमिट बोला तो ये आपको आगे कहीं जाने देगा। तो मैंने ऊपर देखो लाल रखा है यहाँ पर अपना कैलकुलेशन = 9। तो ये कैसे बना, ये इसी से बना है मैथ। तो मैंने यहाँ पर फ्लोर का यूज़ किया हुआ है, मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें लिखा मैंने 11। अब इसका काम क्या है, देखो मैथ डॉट फ्लोर के अंदर हमने रैंडम को चलाया हुआ है। ठीक है, काम करता है
डॉट फ्लोर ये आपका राउंड फिगर करता है। तो आगे जो देखे थे पहले, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा 0 पॉइंट बहुत लंबी डिजिट आ रही थी, तो यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, उसको राउंड फिगर करके एक नंबर बना देता है, और उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के आपके लॉजिक लगे हुए हैं उसके अंदर। तो कैप्चा कोड जो हम अपना बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो मैथ ऑब्जेक्ट जो है ना पूरा टिग्नोमेट्री है आपका जो जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे इसमें साइन थीटा कॉस थीटा सेक कोसेक सब पढ़ लेते हो आप, ठीक है। तो ये वाला जो एक लॉजिक है ना ये ऐसे काम करता है। चलो अपने वाले में आते हैं, यहाँ पर मैथ डॉट सील। मैथ डॉट सील में हम लोग क्या बोलेंगे, अब हमारा जो नंबर है वो कहाँ से मिलेगा, तो हम कहते हैं आर्टिकल्स की जो भी लेंथ है लिखेंगे आर्टिकल्स डॉट लेंथ, उसको डिवाइड करो आर्टिकल्स पर पेज से, और बनाना ब्रैकेट में हम जाके यहाँ डिफाइन करेंगे कोई भी एक वेरिएबल नेम, और यहाँ से फिर से आप अपना एक ब्रैकेट डिफाइन करोगे। अब हम इसके अंदर जाके अपना डिफाइन कर देंगे अपना पेजिनेशन आइटम किस बेसिस पर अपना काम करेगा बेसिकली। तो चलिए यहाँ पर एंटर लिखिए, पेजिनेशन डॉट आइटम की वैल्यू आई, एक्टिव आई ट्रिपल टाइम इक्वल टू करंट पेज, और ऑन क्लिक पर पेजिनेट जो है हमारा वो वर्क करेगा और इसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि जैसे यूज़र ने 2 पर क्लिक किया तो पेज 1 की जगह क्या हो जाए 2 हो जाए, इस तरह से उसकी वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर पेजिनेट में i+1, इसके अंदर आइए, ठीक है, और यहाँ पर जाके आप चाहो तो इसके अंदर यहाँ लाके i+1 को एक्सप्रेशन को प्रिंट कर दोगे। हमने लिखा i जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है +1, और पेजिनेशन आइटम अपना यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और पेजिनेशन टैग अपना यहाँ पर ओवर हो जाएगा। कंट्रोल एस करो और इसको ज़रा चेक करो क्या हमारा पेजिनेट इसमें वर्क कर रहा है या नहीं। आ गया। तो हमने टोटल कितने पेज बनाए हैं अपने, हमने 8 की लेंथ दी थी ना, तो 2 पेज पर 16 न्यूज़ होगी, तो टोटल 3 पेज बन गए हमारे। रिमेनिंग लास्ट पेज पर कितनी न्यूज़ है, 4 न्यूज़ है ना। फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने क्या लिखा है, पेजिनेट i+1, तो एरे हमने रन किया, पेजिनेशन आइटम में हमने लिखा है की आई मत लिखो, i+1 कर लो, की इज़ i+1, एक्टिव पर हम लोग लिखेंगे i+1 और करंट पेज। अब ज़रा चेक करके देखो, शायद हमारा फर्स्ट नंबर एक्टिव होना चाहिए, यस 1 2। अब देखो इसमें आखिरी न्यूज़ पे नहीं है ना इमेज, तो मेरा क्या हो गया, थंबनेल अपने आप आ गया वहाँ पर, नहीं तो वो स्ट्रक्चर ख़राब करेगा, है ना। और ये देखो हमारा थर्ड पेज, तो इस तरह से 1 2 और 3 आपके डेटा आने स्टार्ट हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट ये वाला पार्ट अपना कर लोगे। अब अपना मॉडल चलाते हैं इसके अंदर, नीचे वाले कोड का हमारा काम खत्म हो गया, ये सारा यूज़ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पर हम लोग एक मॉडल लेके आते हैं। अब देखो सिर्फ 2 चीज़ों का आ रहा है, मॉडल इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो मॉडल भी अपने को कहाँ से मिलेगा, इसी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल्स, ये अपने पास मॉडल्स अवेलेबल है ना। तो मॉडल में 2 चीज़ें क्या चाहिए, मॉडल एंड बटन। तो बटन ऑलरेडी अपन कॉल कर चुके हैं, तो बटन चाहे 10 जगह इस्तेमाल करो वो सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो मॉडल जो है अपना डायलॉग वो यहाँ से शुरू होता है अपना, ठीक है, और ये डिव के अंदर क्या डाल रखा है यहाँ पर, क्लास मॉडल शो, और ये डिव यहाँ से चला और ये यहाँ ला के बंद हो रहा है नीचे। तो यानी कि हमें रिटर्न के अंदर अंदर का डेटा उठा लेना चाहिए। ओके, और यहाँ पर मॉडल में क्या है, ठीक है, यूज स्टेट बटन, मॉडल स्टेट हम लोग ऑलरेडी अपने डिफाइन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये वाला लॉजिक उठा लेता हूँ, इसको ले लो, मॉडल डॉट डायलॉग मॉडल डॉट शो। हमने क्या इसको कॉपी मॉडल टू मॉडल, और इसको VS कोड में लाके आप कंटेनर के जस्ट बाद में, या एक काम करो पेजिनेशन के बाद में कॉल कर लो, लेकिन कंटेनर के अंदर ही रखेंगे इसको यहाँ।
नहीं तो क्या होगा, फिर वो एरर बनाएगा उस चीज़ का। चलिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर मॉडल शो ऑन हाइड, पर आप जाके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इसको। हैंडल क्लोज की जगह पर हम यहाँ लिखते हैं, हमने एक सेट सेलेक्टेड आर्टिकल बना रखा होगा ऊपर। यस, ये डिफाइन है बट नेवर यूज्ड है, इसको लेके आओ। क्या लिखेंगे, ऑन हाइड यहाँ लिखिए ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, और यहाँ पे लिख दीजिए नल। नेक्स्ट आते हैं अपना मॉडल डॉट हेडर क्लोज बटन, और मॉडल डॉट टाइटल में हम अपना यहाँ पर टाइटल कॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखिए सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट उसका टाइटल। जब भी हम लोग टाइटल सेलेक्ट करेंगे वो मॉडल में लिखा आएगा कि न्यूज़ का टाइटल क्या है ना। तो अपना ये मॉडल का टाइटल हो गया। मॉडल बॉडी में जाएंगे, यहाँ पर अपनी इमेज इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो जहाँ वूहू लिखा हुआ है इसको हटाइए, एंटर करिए, देखिए IMG SRC पर हम यहाँ से अपना इमेज लेकर आएंगे। एक्सप्रेशन लिखिए सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट URL टू इमेज, और अगर इमेज ना ओपन हो तो उसकी जगह पर हम अपना ये वाला URL वहाँ पे कॉल कर देंगे। ये काम हो गया। इसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट, ये अपना यहाँ डिफाइन कर देंगे, और मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ क्लोज। इस तरह से आपने इसको क्लोज कर लेना है। तो ALT SEO के पॉइंट से ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हो एक्सप्रेशन में कि जो हमारा टाइटल है वो इसमें आ जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड आर्टिकल टाइटल, वो ALT बन जाएगा हमारा, और क्लास नेम जो हमारा रहेगा, तो बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देंगे यहाँ पर IMG फ्लूइड। फ्लूइड क्लास क्या करती है, फुल विड्थ कर देता है उसको, है ना। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट है जी। तो हमने मॉडल के अंदर क्या डाला, अपना इमेज। इसके बाद हम पैराग्राफ में मॉडल के अंदर यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ, ऑलरेडी आ रहा है, सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर आप कॉल कर दो। इसमें चेक करिए क्या क्या अवेलेबल है। अबे कहाँ गया, ये डिस्क्रिप्शन है, URL है, URL टू इमेज है, कंटेंट है यहाँ पर। तो हम कंटेंट को ले आते हैं और इसको लाके यहाँ पर कॉल करा देते हैं, सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट कंटेंट, और ये काम अपना कंप्लीट हो गया। अब मॉडल के हम लोग फुटर में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बटन अवेलेबल है, सेकेंडरी ऑन क्लिक सेट सेलेक्टेड आर्टिकल नल, और इसमें हमारा क्लोज हो जाएगा। दूसरा हमारे पास बटन है प्राइमरी सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट URL पर हम लोग उसको भेजेंगे यहाँ पर HREF लिखिए, यहाँ पर HREF, और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट URL। टारगेट क्या लिखेंगे, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और नो ओपनर नो रेफरर यहाँ से कॉपी, यहाँ पर कॉल, और यहाँ पर सेव चेंजेस क्या लिख दोगे, रीड मोर, और ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और ये वाला जो हमने डिफाइन किया ऑन क्लिक, इसको हटा दो यहाँ से। अब हमारे पास इसमें एक एरर ये थ्रो कर रहा है कि भाई जो आपने शो
जो यूज़ किया वो डिफाइन नहीं है कहीं पर मॉडल के अंदर। जो लोग डिफ़ॉल्ट शो लेकर आए हैं वो कहीं डिफाइन नहीं है। मॉडल डॉट फुटर, मॉडल क्लोज, कंटेनर क्लोज। तो शो वाले पार्ट पर जाइए। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पर बूलियन वैल्यू डाल देंगे, क्या, ट्रू। चला गया, कंट्रोल एस करिए और यहाँ पर आपने इसको फिर से रीलोड करा लेना है। अच्छा, कहीं और भी दिक्कत है, लेकिन कोड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार ज़रा बंद करना है इसको और टर्मिनेट करके रीलॉन्च कर लेना। npm स्टार्ट। कुछ एरर थ्रो किया है, ज़रा कंसोल में आओ। कंसोल में हमें बता रहा है कि भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल। अच्छा, और नीचे हमारे में कहाँ है, द अबव एरर अकर इन द न्यूज़ कंपोनेंट एट न्यूज़ डिव ऐप। न्यूज़ डिव ऐप, ओके, न्यूज़ डिव ऐप। और ये बता रहा है रीडिंग टाइटल में दिक्कत। हमने यहाँ डिफाइन किया है मॉडल डॉट हेडर, मॉडल डॉट टाइटल और 5 सेलेक्टेड, 5 सेलेक्टेड। और अगर मॉडल को हम लोग बंद कर रहे हैं तो ज़रा चेक करिए, कंट्रोल एस और स्विच टू वेब ब्राउज़र। तो डेटा हमारे पास है यहाँ पर। तो यानी कि ये एरर से तो हमारा मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, 1 2 3 डेटा भी चेंज हो रहा है अपना। 3 पर 4 न्यूज़। ये आवाज़ किसी का आ रहा है? तो बिना मॉडल के हमारा ये सक्सेसफुल जा रहा है इसके अंदर। मॉडल डॉट शो सेट सेलेक्टेड आर्टिकल। एक बार ज़रा री इनेबल करिए इसको, कंट्रोल एस और स्विच। हाँ, कुछ दिखाई दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल, न्यूज़ बंडल एरर। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे पेज को अगेन। कहीं कोई माइनर सा प्रॉब्लम है। शो ऑन हाइड, पेजिनेशन, जनरल यूज स्टेट हमने नल ऊपर डिफाइन किया, बिल्कुल सही है। यूज इफेक्ट ये अपना सही काम कर रहा है। फैच न्यूज़, सेट आर्टिकल्स, फैच न्यूज़ कंट्री कैटेगरी, पेजिनेशन अपना सही काम कर रहा है बिल्कुल। रोज़ अपना सही काम कर रहा है, पेजिनेशन अपना सही काम कर रहा है। मॉडल, तो ठीक है, मॉडल का हमें प्रॉब्लम पता चल गया क्या है। हमने मॉडल को कंडीशनल कर लेना है। एक काम करिए, यहाँ लिखिए सेलेक्टेड आर्टिकल एंड इसके अंदर आप अपना मॉडल रख दीजिए।
अब ज़रा यहाँ पर चेक करिए क्या हमारा पेज में डेटा आ रहा है। यस, काम कर रहा है। अब आप जैसे रीड मोर पर क्लिक करें तो ये डेटा हमारा उसमें पॉइंट हो। ठीक है, तो सेलेक्टेड आर्टिकल एंड मॉडल शो ट्रू ऑन हाइड सेट सेलेक्टेड आर्टिकल नल। मॉडल डॉट हेडर क्लोज बटन, मॉडल डॉट टाइटल, टाइटल आ जाए, बॉडी के अंदर हमारा बॉडी डिस्प्ले हो। ठीक है, तो सर अपने बटन पर आओ। हमें बटन को चेक करने की ज़रूरत है। जो हमारा डेटा यहाँ लूप हो रहा है बटन में, यहाँ पर ये ट्रिगर होना चाहिए। आर्टिकल डॉट यूआरएल हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो हमें इस पर मॉडल को चलाना है। तो ज़रा एक बार यहाँ हो ऑफिशियल साइट पर, यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि हमारा जो बटन है उस पर क्या आ रहा है, ऑन क्लिक हैंडल शो। ठीक है, बटन हमारा क्लिक होगा तो मॉडल लॉन्च होगा, और अगर हम लोग यहाँ से क्लोज बटन दबाएंगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो हैंडल क्लोज हमने बना रखा है, तो हैंडल क्लोज पे शो सेट शो की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, और हैंडल शो पर वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बूलियन में ट्रू हो रही है। तो ट्रू फॉल्स ही यहाँ पर अपना काम करे। ठीक है, तो शो इक्वल टू शो। ठीक है, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही न्यूज़ जो है वो क्लिक पर उसमें आना चाहिए। इधर जाइए, वापस रिलोड करेंगे, डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। हमने इसको क्लिक किया, सेट सेलेक्टेड इज सेलेक्टेड आर्टिकल। सेलेक्टेड आर्टिकल यानी कि क्लिक तो काम कर गया आपका, ये वाला सही चल रहा है। आर्टिकल डॉट यूआरएल पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, रिफ्रेश। तो कार्ड में हमने यहाँ पर लॉजिक तो लगाया था। कार्ड पर अगर यूज़र ऑन क्लिक करेगा तो सेलेक्टेड आर्टिकल में आर्टिकल हमारा ओपन होगा। तो यहाँ पर हमने ये गलत कर रखा है, इसको लिखो सेट सेलेक्टेड आर्टिकल। अब सेट सेलेक्टेड आर्टिकल पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो सेलेक्टेड आर्टिकल में डेटा जाना चाहिए। कंट्रोल एस करो, फिर से यहाँ ये रीलोड करिए अपने पेज को। ठीक है, तो अब यूज़र जो है पेज के ऊपर ही देख पाएगा, और यहाँ से हम लोग क्लोज करेंगे, देखो वैल्यू फॉल्स हो रही है। जिस पे क्लिक करेंगे वही डेटा इंस्टेंट आपका आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब जो हमारा क्लोज है, क्लोज भी सेम वही काम करेगा जो हमारा ऊपर वाला क्लोज काम करेगा। प्लस अब अगर कोई रीड करना चाह रहा है न्यूज़ को, तो ये वहाँ भेज दे जहाँ से न्यूज़ आई है। तो ये न्यूज़ कहाँ की है, याहू की है ना। तो याहू पर हम लोग आ गए इसके अंदर। तो ये अपना मॉडल बन के तैयार है। तो पेजिनेशन भी अपना काम करके, पेजिनेशन को सेंटर वगैरह हम लोग कर लेंगे, इसकी क्लास वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो आज की क्लास में क्या इंप्रूवमेंट है, हमने पेजिनेशन, मॉडल और इनकी बाइंडिंग आपस में किस तरह से क्लिक पर डेटा एक दूसरे के अंदर कॉल होगा अपना, ये काम हमने कर दिया इसका। अब जो हमारा नया टारगेट है वो है नैप बार। भाई ऐसा वाला ठीक है सीखने के लिए, मतलब डेटा को चेक करने के लिए, डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बट एक वेबसाइट के अंदर ही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेबसाइट पे कैसा होता है, जैसे हम लोग ANI की वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी कैटेगरी बनी होती हैं सारी ऊपर, है ना। सो हमें कुछ ऐसा स्टाइल करना है। तो तुम्हारा जो डाउट था कि नैप बार अगर लोग बूटस्ट्रैप का लगा रहे हैं तो उसमें कैसे काम करेगा, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। रिकॉर्डिंग चल रही है। सो हम क्या करते हैं, काम छोटा सा, इस पेज में तो कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं इसको। आप जाइए एक अपने ऐप.js वाले पेज में,
और यहाँ पर आप जाके अपना एक नैप बार लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें न्यूज़ वाला कंपोनेंट प्लस हमें नैप बार चाहिए। तो नैप बार कहाँ से लाएं, यहाँ जाएंगे अगेन, ये सब बंद कर दूँ। यहाँ पर देखो कहीं पर नैप बार मिलेगा अपने को, यस। तो नैप बार के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नैप बार, ये आपको लिखना पड़ेगा और आपका नैप बार कॉल हो जाएगा। तो आप क्या करो, एक नैप बार का अलग से कंपोनेंट बना लो डेडिकेटेड, ठीक है।